salutation to the God. According English, salutation to the God. And according Sanskrit, Paramatmane Namah. Paramatmane Namah. In Hindi language, परमात्मा को नमन करता हूँ. परमात्मा को नमन करता हूँ. नेपाली ल्याङ्ग्वेज परमात्मालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु. परमात्मालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु. According Nepali language, God is always truth from immortal point of view, from salvation point of view. परमात्मा ही हरदम सत्य है. परमात्मा ही हरदम सत्य है. According Hindi language. According Sanskrit language, ahar-nisam kim parichintaniyam sansara mithyatva shivatma tattvam. According Sanskrit language, ahar-nisam, रात दिन क्या करना है. रात दिन ये करना है कि शिव तत्व ही सदा सत्य है, इसका सदा जप करें. According Hindi language, हरदम रात और दिन क्या करे. ये करे कि भगवान शिव अर्थात परमात्मा हरदम का सत्य है. शिव है तत्व. तत्व है सबका यथार्थ स्वरूप. इसलिए रात दिन उनका ही भजन करें, उनका ही याद करें, उनका ही अनुभव करें. जैसे संस्कृत में अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व. संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है. यही हरदम जप करते रहे. अकॉर्डिंग नेपाली, सदैव शिव तत्व मात्र सत्य हो. इस कारण ले रात दिन सदैव शिव को जप गरी राख्ने, अर्थात परमात्मा को मात्रै जप गरी राख्ने. किनभने व्हाई, किनभने परमात्मा मात्रै सत्य हो, संसार झूठो हो. परमात्मा मात्रै सत्य हो, संसार झूठो हो. अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व. Why the world is false? According English, why the world is wrong, false, duplicate, illusion? Because the famous teacher Ashtavakra says, Kalpitam Rajju Sarvavat. Sanskrit. Kalpitam Rajju Sarvavat. ये जो संसार है कैसे दिखाई दे रहा है कि जैसे रसरी में सांप दिखाई देता है. He says, the most famous teacher of the world named Ashtavakra says, what he says, कल्पितम रज्जु सर्पवत. रसरी में जैसा सांप का अनुभव होता है भूलवश, वैसा ही जो ये संसार अनुभव हो रहा है, ये
रसरी में सांप की तरह झूठा मूठा है। कहा है कि हरदम सत्य है परमात्मा। परमात्मा को लेके कहते हैं आनंद परमानंद। आनंद परमानंद ही कहते हैं। सबका स्वरूप आनंद परमानंद। संसार का हम सभी लोगों का असली स्वरूप है आनंद परमानंद। सबोध सुखम चर, ऐसे सबोध सुखम चर। बोध का मतलब परमात्मा है, बोध का मतलब ज्ञान है, बोध का मतलब होश, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, पर ब्रह्म परमात्मा। बोध शब्द से जाना, जानना होगा। सबोध सुखम चर, ज्ञान में रह के हरदम सुख में रहो। एक कहते हैं अष्टावक्र गुरु अपने शिष्य को, हरदम सुख में रहो। कहा है कि आनंद परमानंद ही अपना सबका यथार्थ अमर स्वरूप है। लेकिन संसार शरीर जो है झूठ मूठ है। कहा है कि प्रमाण देते हैं जैसे रसरी में सांप खड़ा होता है, वैसा ही परमात्मा में, परमात्मा को न जानने की वजह से, परमात्मा में न रहने की वजह से संसार का अनुभव, शरीर संसार का अनुभव होता है, जैसे रसरी में सांप का अनुभव होता है। सत्य तो दृष्टांत में हरदम रसरी है, लेकिन जो फर्जी है, जो गलती है, जो भूलवश आता है, वो तो सांप का अनुभव है। दृष्टांत में रास्ता में रसरी है, लेकिन शाम के समय थोड़ा अंधेरे के नाते सांप का अनुभव होता है। लेकिन दूसरा रोज जब हम लोग सूर्य किरण में चलते हैं तो देखते हैं वहां रसरी है, सांप तो है ही नहीं। तो कैसे सांप देखा, अनुभव हुआ? भूल बस। वैसा ही यहाँ केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा है, आनंद परमानंद हरदम। ये जो कह रहे हैं मुक्ति के दृष्टिकोण से सबसे ऊंचा प्रसंग है। अगर सामान्य तरह में लिया जाए तो समझ में नहीं आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। कोई ऐसा भी कहते हैं बकवास कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, बकवास कर रहे हैं, जो इसको नहीं जानते हैं, जो हरदम सच्चाई में नहीं रहना चाहते हैं, जानकर भी गोल मटोल रूप संसार में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये रसोई में सांप जैसा है। ये सही है, सर्वोच्च वेदांत दर्शन है, वेद का निचोड़ इसका कहना है। हम जो कह रहे हैं वेदांत कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, जो विश्व गुरु कहते हैं वही कह रहे हैं, जो गीता का तात्पर्य है वही कह रहे हैं, जो प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं उनका ही भाषा हम बोल रहे हैं। क्या कहते हैं मणिरत्नमाला? आहार दिशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व, ये कहते हैं। असली है शिव तत्व अर्थात चैतन्य तत्व, परमात्मा तत्व, जो शिव तत्व कहा जाता है, उसी का रात दिन जपते रहे। कहा है कि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, किसी का भी कभी भी। ये जो शरीर है पार्थिव शरीर, ये जो शरीर है भौतिक शरीर, भौतिक संसार, कोई भरोसा नहीं, तनिक भी भरोसा नहीं है। जब भी गिर सकता है शरीर, ऐसा है शरीर का स्वभाव, कभी भी गिर सकता है। इसको याद करें, न भूलें। कोई भी, चाहे उम्र जितना भी हो, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, व्यक्तिगत रूप से किसी का भी
कोई निश्चय नहीं है, इसका याद करें, इसको नजरअंदाज न करें। सही है ये बात। क्या कहते हैं विश्वगुरु अष्टावक्र? क्या कहते हैं? यत्र विश्वम इदम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोध तोम सुखम तरह। ये कहते हैं, सही है, दुनिया में कोई नहीं काट सकता है बातों को, इसलिए इसको लिया जाए। कहा है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, जिसका भी जब भी गिर सकता है। ये हम लोग सबका जाना माना बात है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जो भरोसा है परमात्मा का, इसलिए परमात्मा ही सदा सत्य है, संसार वास्तव में मिथ्या है। इसको हरदम ले ले। We have to follow this. We have to follow this, which is most important for our immortal life, for our salvation life, for our full of pleasure. Full of pleasure we can realize from this way. इस तरह से हम लोग सदा आनंद का अनुभव कर सकते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जो असली उपाय है उसको बार बार लेते रहें। जो अच्छा बात है उसको 1000 बार कहें, जो अच्छा बात है उसको 1000 बार लेते रहें। जैसा हम लोग शाम सुबह खाना वही खाना खाते हैं, सुबह भी वही खाना, शाम भी वही खाना, कल भी वही खाना, परसों भी वही खाना। क्यों? क्योंकि भलाई करता है। इसलिए जो असली बात है उसको शास्त्र कहता है 1000 बार कहते रहे, क्योंकि परिवर्तन होना होगा। परमात्मामा बदल्नु पर्दछ, नत्र भने हिजो अस्ति जो स्थिति थियो, मर्यो, शरीर मर्यो भने त्यसपछि पनि त्यस्तै स्थिति रहन्छ, कहिल्यै पनि प्रगति हुँदैन। हिजो अस्ति जो संस्कार छ हाम्रो, यदि परमात्मामा आज नबदलिने हो भने भोलि पर्सि पनि त्यस्तै संस्कार रहिरहन्छ, चाहे यो शरीर रहोस् नरहोस्। किनभने यहाँ कोही मर्ने वाला छैन, सबै सर्ने वाला हो। मर्ने वाला यहाँ कोही छैन, सबै सर्ने वाला हो। 84 लाख घुम्नु पर्ने बाध्यता छ यदि ज्ञान गरेन भने। ज्ञान गर्यो भने परमात्मामा बदलिने, परमात्मामा परिणत भएर परमात्मा रूपले रहिरहने, शिव अभिन्न भएर रहने, भगवान विष्णु अभिन्न भएर रहने, भगवान श्री रामसँग अभेद भएर रहने, भगवान श्री कृष्णसँग अभेद भएर रहने ज्ञान गरेर। होइन भने कहिले कुकुर, कहिले बिरालो, कहिले गाई, कहिले भैँसी, कहिले बाख्रा, कहिले कुखुरा। अनि नरक, पृथ्वी, स्वर्ग घुमिरहने। पृथ्वी, स्वर्ग, नरक घुमिरहने, तमगुण, रजगुण, सत्वगुणमा घुमिरहने ज्ञान गरेन भने। त्यसैले यो समय हामी संसारका सबैलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यति बेला जे गर्छौं त्यही भविष्य बन्दछ। यदि हामीले आहार निशम किम परिचिन्तनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्त्वम यस्तो उपदेशलाई लियौं भने हाम्रो परमात्मामा स्थिति हुन्छ। चाहे शरीर जतिसम्म रहोस्, आयु अवधि हुँदासम्म जीवन मुक्त, देह मुक्त रूपमा रहिरहेको हुन जान्छ। त्यसैले हाम्रो काम हो जीवन मुक्त, देह मुक्त भएर रहिरहने। कामकाज जो हिजो अस्ति थियो त्यो भोलि पर्सि पनि रहन्छ।
किनभने प्रारब्ध बलियो छ, हाम्रो चिताई भन्दा संस्कार बलियो छ। संस्कारले गराउँछ काम, गर्दिन भने पनि। जसरी अर्जुनलाई म लड्दिन भने पनि संस्कारले लड्ने गरायो, त्यस्तै हामीले केही गर्दिन्न भने पनि हिजो अस्ति जो गरेका थियौँ त्यो संस्कारले गराइहाल्छ। बाँकी रह्यो पुरुषार्थ गर्नु, त्यो हो परमात्मामा बदलिएर रहिरहनु। सबभन्दा सजिलो छ, किनकि शुद्ध अनुभवको अनुभव, शुद्ध प्रकाशको प्रकाश, शुद्ध आनन्दको अनुभव जो सच्चिदानन्द हो, जो शिव स्वरूप हो, जो परमात्मा स्वरूप हो, यसको अनुभव सदा गरिरहने। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम।